फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका टॉपिक मीडियन। देखिए, मीडियन में हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा, उसके बाद मैंने कंटिन्यूस सीरीज की जस्ट पिछली वीडियो आपके लिए बनाई थी। और उस कंटिन्यूस सीरीज में मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल भी साथ में कराए और हम उसी कंटिन्यूस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, 3 न्यूमेरिकल और ले रहे हैं, जैसा मैंने वादा किया था आपको पिछली वीडियो में। क्योंकि जो कंटिन्यूस सीरीज का कंसेप्ट है थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो एक बार अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज का कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए, चाहे हम नेक्स्ट कुछ भी पढ़ रहे हो। तो मीडियन में हम इसी सेंस में 3 न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? बेटा, इस न्यूमेरिकल में कह रहा है अमेंड द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को ठीक कीजिए एंड लोकेट द मीडियन फ्रॉम द सो अमेंडेड टेबल। और जो टेबल आप ठीक कर रहे हैं उससे आप निकालिए मीडियन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्यों अमेंड करा रहा है ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ठीक करनी पड़ेगी हमें टेबल को। तो वो क्वेश्चन में हमें दे रहा है कि हमारे पास जो साइज है क्वेश्चन में वो है 10, 15, 15 to 17.5, 17.5 to 20, 20 to 30, 30 to 35, 35 to 40। इस तरीके से मुझे डिफरेंट वैल्यूज उन्होंने मुझे दी हैं। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से इनकी फ्रीक्वेंसी है। देखिए, कंप्लीट करके देख लीजिए, लास्ट तक दिया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने है ही। इस क्वेश्चन के थ्रू आप देखें कि मुझे साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और मैंने साइज और ये फ्रीक्वेंसी को लिख लिया है। लिख तो लिया है, लिख लिया है, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे ही सेम टू सेम लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि क्यों मैं इसको अमेंड करूं और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए क्वेश्चन में कि यहां पर अगर हम देखें तो 10 to 15 5 का डिफरेंस है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 15 to 17.5, अब ये 17.5 यानी 15 से 17.5, पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 2.5 का डिफरेंस है। फिर देखा मैंने 17.5 to 20, फिर 2.5 का डिफरेंस है। तो यानी कि इन दोनों में 2.5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है। तो हम 5 का ग्रुप ले सकते हैं कि भाई 10 to 15 बन जाएगा, दूसरा 15 to 20 बन जाएगा। आगे चलें, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े उन्होंने कहा 20 to 30। अब अगर 10 to 15 है मेरे पास, 15 to 20 मैं अरेंज कर लूं तो 20 to 25 चाहिए ना मुझे। तो और इन्होंने दिया हुआ है 20 to 30, मैं कैसे सॉल्व करूंगा? फिर 30 to 35, फिर 35 to 40। यानी कि एक सीरीज, एक सीक्वेंस मेरी समझ में आ रहा है कि यदि मैं 10 to 20 पूरा एक ग्रुप बना लूं, जैसे 10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20, यानी कि अगर मैं तीनों ग्रुपों को एक साथ जोड़ लूं तो 10 से लेकर 20 का एक ग्रुप मेरे पास बन जाएगा। 20 से 30 का ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी है। 30 से 40 यानी 30 से 35 और 35 से 40 एक साथ जोड़ लूं तो 30 से 40 का एक ग्रुप बन जाएगा, और 40 एंड अबव यानी 40 से 50 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो अब बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो होगा, अब अमेंड कर रहे हैं। 10 से 20, यहां से यहां तक, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, केवल 4 ग्रुप रह गए। अब हमें इससे कैलकुलेट करना है मीडियन। अब अपने ग्रुप तो लिख लिए, इनकी फ्रीक्वेंसी भी तो लिखनी पड़ेगी। तो जिन जिन ग्रुप को आपने टोटल किया है उनकी फ्रीक्वेंसी का भी आपको टोटल करना है। देखिए जैसे वैल्यूज है कितनी, 10, 15, 25 और 17, 42। तो 42 यानी कि 1, 2, 3 इन तीनों की फ्रीक्वेंसी मैंने जोड़कर इसी ग्रुप के सामने लिख दी 42। यानी कि ये ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में 3 ग्रुप इंक्लूड किए हुए हैं, तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी को जोड़ा है 42। ये 20 to 30 सेपरेट ग्रुप है और ये पूरा कंप्लीट ग्रुप है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज 25 मैंने लिख दी। अब 2 ग्रुप हो गए, यहां तक कहानी खत्म। अब 30 से 35, 35 से 40 ये मैंने 2 ग्रुप जोड़ लिए, यानी कि 30 से 40 में ये 2 ग्रुप, 28 और 30 कितना हो गया, 58। इन दोनों को ऐड करके हमने एक ग्रुप बना लिया, और ये एक ग्रुप है, ये 40, यानी 4 ग्रुप बन गए। पहली 3 वैल्यूज को जोड़कर एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप बिल्कुल सेपरेट, फिर 2 वैल्यू को जोड़कर तीसरा ग्रुप, और लास्ट की वैल्यू फिर सेपरेट।
तो इस तरीके से मुझे क्लास इंटरवल मिल गया, मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई, और इसके बाद का स्टेप सेम टू सेम है, यानी कि मुझे फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। 42, 42, 25, 67, 67, 58, 125, 125 और 40, 165, टोटल 165। सबसे पहले स्मॉल m निकालेंगे, साइज ऑफ n by 2 यानी कि 165 डिवाइड बाय 2, 82.5 आगे वैल्यू मेरे पास। अब इस 82.5 को यहां सर्च करूंगा, और ये 82.5 ना तो मेरा 42 में आ सकता, ना 67 में आ सकता, हमेशा वैल्यू ज्यादा चाहिए मुझे, तो 67 तो कम है। नेक्स्ट ग्रुप जो है 125, इसके अंदर ये 82.5 मेरा आ जाएगा, तो इसके अंदर आ गया, तो ये ग्रुप मेरा कवर हो गया। L1, L2 फ्रीक्वेंसी, और इसके ऊपर वाला CF। ध्यान से रखना, हर क्वेश्चन बिल्कुल एक ही फॉर्मेट में है। जिस ग्रुप में आएगा वो L1, L2 का ग्रुप, वही फ्रीक्वेंसी, और वही इसके ऊपर, यानी जिस ग्रुप में आ रहा है उसके ऊपर CF। फार्मूला लगाएंगे L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C। L1 30, I इन दोनों का अंतर क्लास इंटरवल का 30 और 40 10, फ्रीक्वेंसी इसके सामने 58, और M माइनस C, M अभी सॉल्व किया था 82.5 और C 67। तो 30 को बिल्कुल अलग रखेंगे, जैसे सॉल्व करना बताया बिल्कुल अलग रखिए इसको, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 और 82.5 में से 67 माइनस करें तो निकल कर आ गया 15.5। 10 इंटू 15.5 डिवाइडेड बाय 58, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 155, 155 डिवाइडेड बाय 58 निकल कर आ गया 2.67, और ये 30 कॉमन चल ही रहा है, 32.67 हमारा आंसर आ गया। फिर टिपिकल नहीं है, टिपिकल केवल फर्स्ट फेज है। यदि आपको फर्स्ट फेज समझ में आ गया कि हम इसको कैसे करेंगे, एंड देन वही कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वही n+1/2 करना है, और फिर वही सिंपल फार्मूला लगाना है आपको, तो इसी फार्मूले का बार बार इस्तेमाल करते रहिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल मैंने लिया कि जिसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल्स थे। अब मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल ले रहा हूं जिसके अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 0 आ रही है। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें एक बार 0 आ रही हो, एक से ज्यादा बार 0 आ रही हो, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसमें एक से ज्यादा बार 0 आ रही हो। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 मैंने लिख भी लिया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए हमने इस ग्रुप को लिख लिया है जैसा क्वेश्चन दिया था, 0 to 5, 5 to 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30 सीक्वेंस है, बिल्कुल एक परफेक्ट सीक्वेंस में। फ्रीक्वेंसी भी देखे 3, 6, 8, 13 फंसा दिया, 2 बार 0 आ रही है। अगर हम इसे अरेंज नहीं करेंगे तो मीडियन परफेक्ट नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फ्रीक्वेंसी 0 है तो हमें क्लास इंटरवल को ठीक करना होगा। यदि एक 0 है तो एक ग्रुप हटेगा, और 2 0 है तो हमें 2 ग्रुप हटाने होंगे, और इन 2 ग्रुपों का इफेक्ट इनके जस्ट पहले वाला ग्रुप और जस्ट नेक्स्ट वाला, जैसे मैं आपको दोनों पॉइंट समझाता। सपोज करो कि केवल यही 0 होता, केवल यही 0 होता, तो इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप, इन दोनों ग्रुपों को 15 से 30 तक, ठीक है ना, हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, 15 से 22.5 और 22.5 से 30, 2 ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन यह 2 0 है तो ये दोनों ग्रुप मुझे हटाने हैं, तो मुझे 15 से लेकर 35 तक, ध्यान से रखना, इन चारों ग्रुप का मुझे 2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ध्यान से रखना, जितनी 0 है, ठीक है ना, उसके ऊपर का और उसके नीचे वाले ग्रुप को 15 से लेकर 35 तक मुझे 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, बाकी ये दोनों मुझे हटाने हैं। कैसे कर लीजिए, इन दोनों ग्रुपों का टोटल कर लीजिए, ये है 20 से 30, 10 का अंतर है, और इजी कर लीजिए, इन दोनों में 20 से 30, तो 20 से 30 यानी 10 का अंतर है, 5 ऊपर भेज दूंगा, 5 नीचे भेज दूंगा, ऐसा पढ़ लीजिए। 20 से 30 कितने का अंतर है इन दोनों ग्रुप में, कुल मिलाकर टोटल 10 का अंतर है, 5 इधर शिफ्ट, 5 इधर शिफ्ट, तो 15 से 20 था ना, तो 15 से 25, और ये इधर 5 कम हो गया, 25 से 35। देखिए यहां ग्रुप देखिए, 15 से 25, 25 से 35।
फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं हुआ क्योंकि ये दो ग्रुप मैंने हटाए। दोबारा फिर पढ़िए क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कंसंट्रेट कीजिए। मुझे एक सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जीरो दी हुई है, मुझे जीरो के ग्रुप को हटाना है। अगर मुझे जीरो के ग्रुप को हटाना है तो मुझे क्लास इंटरवल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, उसकी रेंज को बढ़ाना होगा, इसकी रेंज को बढ़ाना होगा। मेरे पास रेंज ये वाला ग्रुप 15 से 35 तक का ग्रुप है टोटल, जिसमें एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये। मुझे दो ग्रुप हटाने हैं। इन दो ग्रुप की रेंज है 20 से 30 यानी 10 का डिफरेंस। 10 का डिफरेंस है तो आधा इधर आधा इधर, तो आधा इधर भेज दिया तो आधा इधर भेज दूं, तो 15 से 20 था तो 5 और बढ़ गया 15 से 25, ठीक है ना। यानी कि यहां तो अपर में 5 जोड़ने हैं, यहां लोअर से 5 घटाने हैं। तो 15 से देखिए ग्रुप आ गया 25, ये दोनों हट गए। ये 30 से 35 5 हटाने हैं, 25 से 35। फ्रीक्वेंसी सेम 3 6 8 13, ये दोनों हटा दिया 15 12 और 3। ये देखिए अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो फ्रीक्वेंसी यदि जीरो है तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मोड में भी ऐसे करेंगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें इसके अंदर मोड बहुलक, तो वहां भी यही कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को सीख लीजिए। मीन में ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये मीडियन और मोड में होती है। मोड में तो बिल्कुल ही कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, मीडियन में और मोड में करते हैं, मीन में रिक्वायरमेंट नहीं होती। आइए तो अब मेरे पास प्योर क्लास इंटरवल है, प्योर फ्रीक्वेंसी है, एंड देन CF लूंगा 6 3 3 6 9 8 17 13 13 30 30 15 45 45 प्लस 12 57 57 और 3 60। स्मॉल m निकालूंगा 60 डिवाइड बाय 2 30 30 मेरा इस ग्रुप में आया, ये L1 हुआ, ये L2 हुआ, ये F1 F हुआ और इससे ऊपर वाली वैल्यू CF हुई। मीडियन का फार्मूला लगाया, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट m माइनस C। L1 15, I इस ग्रुप का अंतर, जिस ग्रुप में आ रहा है ध्यान रखना, वैसे तो सभी ग्रुप में 5-5 का डिफरेंस है, लेकिन जिस ग्रुप में वैल्यू आएगी उसी का अंतर चाहिए हमेशा, कभी भी करें। तो 15 से 25 10 का अंतर है, क्लास इंटरवल 10 हो गया। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी हो गई 13, जो हमने m निकाला था वो था हमारे पास 30, और इसके ऊपर जो CF था वो था 17। तो 15 बिल्कुल अलग की अलग, 10 है ये, 30 में से 17 माइनस किए बचे 13, 10 इंटू 13 या 13 से 13 काट दीजिए, नीचे 13 है तो 10 बचे, 15 और 10 25, हमारा आंसर आ गया। ध्यान देखो, फोकस कीजिए क्वेश्चन, ज्यादा जल्दी मत कीजिए, आराम से समझिए, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार हम कंसेप्चुअल हो गए फिर कभी हमें प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन कितना ही घुमा कर वो हमें दे दे, तो इसलिए मैंने हर तरीके से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन कभी भी गलत हो ही ना। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो एक डिफरेंट तरीके का दिया हुआ है। क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का है, अब इसमें बहुत कुछ गायब है। अब उस गायब के सिचुएशन में हम इस मीडियन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम उस पैटर्न पर आते हैं। तो एक न्यूमेरिकल मुझे और दिया हुआ है और इस न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। थोड़ा आराम से पढ़ना तरीके से। इफ द क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल साइज, यानी कि क्लास इंटरवल है उनका साइज बिल्कुल इक्वल है, या तो 10 का डिफरेंस है, 20 का हो, 5 का हो, कितना भी हो, लेकिन डिफरेंस पहले ग्रुप से लेकर अंतिम ग्रुप तक बिल्कुल इक्वल है। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि f का टोटल, जैसे ये f होता है, इसका टोटल मुझे दिया हुआ है 390। फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 110 टू 120। पहला क्लास इंटरवल 110 से लेकर 120 तक का है। आइए हम अपने मेन क्वेश्चन पे लेते हैं। पहला क्लास इंटरवल 110 से 120 का है और ये सभी का क्लास इंटरवल बिल्कुल इक्वल है। कहा ना इन्होंने भाई, जितना डिफरेंस पहले में होगा उतने सब में होगा। ये 110 से 120 है तो अगला ग्रुप 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, ऐसे ही हम लिख लेंगे जब तक कि वो क्वेश्चन मुझे देगा। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कितने साइज दिए थे, उसे देख चले जाइए। ठीक है, क्लास इंटरवल इफ, ध्यान से रखना, इफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से 1 2 3 4 4 ग्रुप हो गए, चौथे से मतलब इसी ग्रुप से यानी कि मुझे क्लास इंटरवल चाहिए, आप मीडियन निकाल रहे हैं ना, तो मीडियन पर फोकस कीजिए कि भाई क्लास इंटरवल चाहिए, एफ चाहिए और CF चाहिए। तो मुझसे ये कह रहा है इन फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, इन वाले जो क्लास इंटरवल्स हैं, हैव कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता यानी CF। इन चार ग्रुप की CF मुझे दी हुई है
चौथे ग्रुप से लेकर, मतलब चौथे ग्रुप से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए तो ग्रुप पहले तो आप ये बहुत सारे लिख लीजिए, बाद में कम ज्यादा कर लेंगे। 110, 120, 120, 130, 130, 140, 150, 40, 150, 150, भाई दिया ना यहाँ से 140, 150 से सीएफ दिया हुआ जस्ट के सामने 190, 267, 327, 365, 387 ये ग्रुप मुझे दिए हुए हैं। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये 5 ग्रुप मुझे दिए हुए हैं जो उन्होंने वैल्यू मुझे दी। अब क्या क्या दिया हुआ है मुझे, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जहां तक चाहूं वहां तक ले जा सकता हूं। ये फ्रीक्वेंसी है जो मुझे उसने नहीं दी है, लेकिन ये सीएफ मुझे यहां से यहां तक दी हुई है। और टोटल उसने मुझे शुरू में बता दिया कि फ्रीक्वेंसी का टोटल 390 है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 390 है, यानी कि ये 387 है, तो अंतिम ग्रुप तो 390 होगा। अब देखिए किसी भी ग्रुप में जो अंतिम वैल्यू होती है सीएफ की वो टोटल के बराबर होती है। ये टोटल 60 है तो अंतिम वैल्यू 60 है, इसका टोटल 165 है तो अंतिम वैल्यू 165 है। तो यहां भी अगर टोटल 390 है तो अंतिम वैल्यू 390 है। तो मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, चल गया ना पता भाई। 390 मुझे दिया हुआ ही था और ये सारी वैल्यू यहां से यहां तक दी हुई है, यहां से यहां तक के क्लास इंटरवल मुझे दिए हुए हैं। और अब इसके आगे मैं इसमें मीडियन कैलकुलेट करूंगा, और अब कैसे करूंगा अब इसे समझिए। सीएफ, ये सीएफ थी मेरी, कैसे निकाल रहे थे 3 3 3 आगे ना, इस 3 में 6 को जोड़ा तो 9, 9 में 8 को जोड़ा तो 70, 17 में 13 को जोड़ा तो 30। ऐसा चल रहा है ना। अब वापस जाए, अब मुझे सीएफ दे रखी है, मुझे एफ पे जाना है, तो क्या करना है, पहली वैल्यू तो सेम टू सेम, नेक्स्ट वैल्यू 9, 9 में से 3 माइनस करूं तो 6, 17 में से 9 माइनस करूं तो 8, 30 में से 17 माइनस करूं तो 13, 45 में से 30 माइनस करूं तो 15, 57 में से 45 माइनस करूं तो 15, नहीं 12, तो यहां से ना 60 में से 57 माइनस करूं तो 3, यानी कि हर नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते जाऊंगा तो आंसर आता चला जाएगा। आइए देखिए 390 में से 387 माइनस करा तो 3, 387 में से 365 माइनस करा तो 22, 365 में से 327 माइनस किया तो 28, 327 में से 267 माइनस किया तो 60, 267 में से 190 माइनस किया तो 77। अब मुझे ये वैल्यू अभी भी नहीं पता, ना तो मुझे ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता, जब कुमुलेटिव नहीं पता तो मुझे फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता। मुझे जो दिया था वो दिया था कि ये ग्रुप की 110 से 120 का पहला ग्रुप है और सभी ग्रुप इक्वल साइज के हैं, इसलिए हमें 10-10 का डिफरेंस लेते हुए भागता चला गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि चौथे ग्रुप से 1 2 3 4 चौथे ग्रुप की वैल्यू दी हुई है, पांचवें की, छठे की, सातवें की, आठवें की, तो मुझे यहां तक की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी। इसका मतलब है जब 387 है टोटल तो मुझे दिया हुआ है, उन्होंने मुझे n भी दिया था कि n इक्वल टू 390। तो जब n मुझे यानी कि इस पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल 390 है तो ये वैल्यू 387 नहीं है, यानी एक ग्रुप और है, एक ग्रुप और मैंने बनाया और इसकी वैल्यू 390 लिख दी। यानी कि अब मुझे सबका सीएफ का पता चल गया। और सीएफ में जब पता चल जाता है तो सबसे अंतिम वैल्यू में से उससे पिछली वैल्यू माइनस करूंगा तो सामने वाली फ्रीक्वेंसी आती चली जाएगी। इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया, 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 इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया। तो ये यहां तक की वैल्यू मेरी सॉल्व होती है, लेकिन वो मुझसे मीडियन पूछ रहा है, वो मुझसे ये मिसिंग वैल्यूज नहीं पूछ रहा। उसका क्वेश्चन था फाइंड द मीडियन, तो मुझे मीडियन निकालना है, मुझे मिसिंग वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। मिसिंग वैल्यू मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि मुझे मीडियन निकालना है। तो अब देखना है कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है क्या इनसे मीडियन निकल सकता है। तो अब आइए क्वेश्चन में क्या है, भाई जो एफ का टोटल है 390, स्मॉल एम निकालते ना, पहले स्मॉल एम निकाल कर देखा 390 डिवाइड बाय 2 यानी कि 195 होना चाहिए। पूरा फॉर्मूला लगाना है, ऐसा नहीं यही n इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 2 फिफ्थ आइटम, ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया ना। 390 डिवाइड बाय 2 195। सीएफ चेक कीजिए, सीएफ मुझे 190 दिया हुआ है, इसमें नहीं आएगा। 267 यानी इसमें आएगा।
यानी कि यहां तक के CF का कोई यूज नहीं, मुझे CF वो चाहिए जिस ग्रुप में वो आएगा और उससे पहले वाला ग्रुप, तो इस ग्रुप में वो आ जाएगा, यानी कि इस ग्रुप में आ गया और ये CF मिल गया मुझे, ये पूरा ग्रुप मुझे मीडियन ग्रुप मिल गया, यानी L1 L2 मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई और इसके ऊपर जस्ट वाला CF मिल गया। अब मुझे केवल फार्मूले का इस्तेमाल करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C, L1 150 और I 10, L1 150 और I 10, I यानी कि इन दोनों का क्लास इंटरवल का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय F कितना है उस ग्रुप का 77। अब क्या चाहिए मुझे, स्मॉल m माइनस C स्मॉल m यानी कि n/2, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको n/2 लिख देते हैं, तो n/2 कितना है 195 और CF है मेरे पास 190। तो आप देख सकते हैं 195 माइनस 195 इजी है, तो सिंपल हो गया ना, 5 इंटू 10 50, लेकिन नीचे है 77, तो 50 को 77 से डिवाइड किया तो आया 0.67 और 150 बिल्कुल कॉमन है, तो 150 प्लस 0.65 इक्वल टू 150.65 और इस तरीके से हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाता है, बड़ी आसानी से हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 150.65, यानी कि हर मेथड हर तरीके को मैंने लगाने की कोशिश की है जिससे कि आपको मीडियन का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। और इससे अगली वीडियो में मैं मीडियन से रिलेटेड, अभी मीडियन ही चल रहा है हमारा, कि भाई मीडियन से रिलेटेड जो वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं, पार्शियल वैल्यू, यानी कि जैसे मीडियन है, मीडियन क्या है हमारे पास, सीरीज का हाफ, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो सेंटर वैल्यू है, आधी वैल्यू इधर है, आधी वैल्यू इधर है, बिल्कुल इसकी सेंट्रल वैल्यू को मीडियन बता रहा है। अब कुछ और पार्शियल वैल्यू, यानी क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, क्वांटिटाइल, इस सभी चीजों को हम सॉल्व करेंगे बड़े आराम से तरीके से जो हमारी समझ में आ जाए। लेकिन सबसे पहला जो मीनिंग है वो हमें मीडियन समझ में आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मीडियन को सॉल्व किया है, अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड में सॉल्व किया, मेथड से क्या मतलब, हमारा सीरीज ठीक हो गई उसके बाद तो सब सेम है, एक बार सीरीज में सॉल्व हो गया क्वेश्चन तो सेम है ना, इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम हम सॉल्व करेंगे। इसकी पार्शियल वैल्यू मैं आपको फिर उसी तरीके से उसी अंदाज में, इंडिविजुअल सीरीज में हर तरीके की पार्शियल वैल्यू, फिर डिस्क्रीट सीरीज में हर तरीके की पार्शियल वैल्यू और फिर कंटिन्यूअस सीरीज में हर तरीके की पार्शियल वैल्यूज को समझाकर पूरा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। और आज ये मेरी वीडियो समाप्त होती है, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।